students, we are going to start chapter 3 arithmetic progression. Let us learn sequence यानी अनुक्रमणिका। हम 1, 2, 3, 4 संख्याएं क्रम से लिखते हैं। यह संख्याओं की सूची है। इन संख्याओं में किसी भी संख्या का स्थान यानी क्रम हम बता सकते हैं। जैसे 13 यह संख्या 13th प्लेस पर है, 20 यह संख्या 20th प्लेस पे है। उसी तरह से 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 एक विशेष क्रम में लिखी गई है। इसमें 16 यह 4 का स्क्वायर है, ये 4th प्लेस पर है। 25 ये 5 का स्क्वायर है, अतः ये 5th प्लेस पे है। और 49 यानी 7 स्क्वायर, इसलिए ये 7th प्लेस पर है। इसलिए इस नंबर के सेट में भी उन नंबरों की प्लेस या क्रम बताया जा सकता है। तो सीक्वेंस की परिभाषा क्या है? सीक्वेंस की परिभाषा यह है अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर लाइक द नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। यानी नंबरों का वह सेट जिसमें नंबर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, उसे सीक्वेंस कहते हैं। अब terms in a sequence. In a sequence, ordered terms are represented as t1, t2, t3 tn. यानी सीक्वेंस में नंबरों को टर्म कहते हैं और उन्हें t1, t2, t3 tn से दर्शाते हैं। यानी सीक्वेंस के पहले नंबर को t1 कहेंगे, दूसरे नंबर को t2, तीसरे नंबर को t3 कहेंगे। इसी आधार पर एक्टिविटी 1 है। पहला सीक्वेंस है 9, 15, 21, 27। हियर t1 इज 9, t2 इज 15, t3 इज 21 जो कि हमें दिया हुआ है। और इसी तरह से सीक्वेंस आगे बढ़ते जा रहा है। सीक्वेंस 2 में 7, 7, 7, 7 दिया है। तो t1 7 है, t2 7 है, इसलिए हम यहाँ 7 लिख देंगे। t3 भी 7 है, इसलिए हम यहाँ 7 लिख देंगे। और इसी तरह से ऑल टर्म्स आर 7, सो ये कंटिन्यूसली t4 7, t5 7 इस तरह से चलते रहेगा। सीक्वेंस 3 में है -2, -6, -10, -14। हियर t1 इज -2, t2 इज -6 एंड t3 इज -10 एंड t4 विल बी -14 एंड इसी तरह से ये सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। अब एक्टिविटी 2 पर आते हैं। यहाँ 6 सीक्वेंस दिए गए हैं और उसके टर्म्स के बीच का संबंध है वो पता करना है हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, लेट अस फाइंड द रिलेशन इन द सीक्वेंस, लेट अस अंडरस्टैंड द थॉट बिहाइंड इट। ओके, मतलब इस सीक्वेंस में कॉन्जिक्यूटिव टर्म, लगातार जो टर्म्स आ रहे हैं उनके बीच में संबंध क्या है और इसके पीछे क्या विचार है। एक्चुअली इस एक्टिविटी को करने के बाद में हमें क्या पता चलेगा। यहाँ फर्स्ट सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म 1 है। पहले टर्म में 3 ऐड करने पर दूसरा टर्म 4 मिलेगा। दूसरे टर्म 4 में 3 ऐड करने पर तीसरा टर्म 7 मिल रहा है। तीसरे टर्म 7 में 3 ऐड करने पर चौथा टर्म 10 मिल रहा है। और चौथे टर्म 10 में 3 ऐड करने पर हमें पांचवा टर्म मिलेगा 13, जो कि हमें यहाँ पे लिखना है। और पांचवें टर्म 13 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो हमें छठा टर्म मिलेगा 16, जो हमें यहाँ लिखना है। और इस तरह से हम 3 3 3 ऐड करते जाएंगे और ये सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। सेकेंड सीक्वेंस है, इसमें फर्स्ट टर्म 6 है। 6 और उसमें 6 ऐड करने पर हमें सेकेंड टर्म 12 मिलता है। सेकेंड टर्म 12 में 6 ऐड करने पर हमें थर्ड टर्म 18 मिलता है। थर्ड टर्म 18 में 6 ऐड करने पर हमें फोर्थ टर्म 24 मिलता है। फोर्थ टर्म 24 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो फिफ्थ टर्म हमें मिलेगा 30, जो हमें यहाँ पे लिखना है। और 30 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो हमें सिक्स्थ टर्म मिलेगा यहाँ पे 36, जो यहाँ पे लिखना है। और इस तरह से 6 6 ऐड करते हुए नेक्स्ट टर्म हमें मिलता जाएगा और ये सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। सीक्वेंस 3 में फर्स्ट टर्म है 3 और उसमें जब हम 0 ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा
दोबारा 3, सेकेंड टर्म भी 3 हो गया। फिर इस सेकेंड टर्म में 0 ऐड करेंगे, थर्ड टर्म फिर से 3 मिलेगा हमें, और फिर 3 में फिर 0 ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म फिर 3 मिलेगा। इसमें जब हम 0 ऐड करेंगे तो फिफ्थ टर्म फिर 3 मिलेगा, और फिफ्थ टर्म में 0 ऐड करेंगे तो फिर सिक्स टर्म फिर 3 मिलेगा, और इस तरह से 0 ऐड करते जाएंगे और नेक्स्ट टर्म हमें वो सेम की सेम मिलते जाएगा, और ये सीक्वेंस आगे ऐसे ही बढ़ते रहेगा। फोर्थ सीक्वेंस है, इसमें फर्स्ट टर्म 4 है और उस 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म 16 मिल रहा है। अब सेकेंड टर्म 16 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे, तो नेक्स्ट टर्म 64 मिल रहा है। अब थर्ड टर्म 64 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म यानी फोर्थ टर्म हमें मिलेगा 256, और 256 फोर्थ टर्म को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिफ्थ टर्म मिलेगा 1024, और फिफ्थ टर्म 1024 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4096, और इस तरह से 4 से मल्टीप्लाई करते हुए हम आगे चलते जाएंगे और ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता रहेगा। नाउ सीक्वेंस 5, फर्स्ट टर्म इज -1, -1 में हम जब -0.5 ऐड करते हैं तो हमें मिल रहा है सेकेंड टर्म -1.5। सेकेंड टर्म -1.5 में जब हम -0.5 ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म हमें मिल रहा है -2, और -2 में जब हम 0.5 ऐड करते हैं तो हमें फोर्थ टर्म -2.5 मिल रहा है, और -2.5 में जब हम -0.5 ऐड करते हैं तो हमें फिफ्थ टर्म मिलेगा -3, और इस तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ते जाएगा जब हम उसमें -0.5 ऐड करते जाएंगे। तो नाउ सीक्वेंस 6, इट इज़ 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, एंड इस तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सीक्वेंस 1, 2, 3 और 5 में क्या समानता है। इन सीक्वेंस में अगला टर्म यानी नेक्स्ट टर्म हमें मिल रहा है एक निश्चित संख्या ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर पिछले टर्म में। इन्हीं सीक्वेंस 1, 2, 3 एंड 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इस आधार पर हमें एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी सीक्वेंस में यदि दो क्रमिक यानी कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट हो यानी कोई निश्चित संख्या हो या सेम संख्या हो तो उस सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यहाँ सीक्वेंस 1 में कांस्टेंट डिफरेंस 3 है। देखिए हम सीक्वेंस 1 में हम 3, 3, 3 ऐड करते जा रहे हैं और हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जा रहा है, ठीक है। और सीक्वेंस 2 में कांस्टेंट डिफरेंस 6 है। देखिए हम इस सीक्वेंस में 6, 6, 6, 6, 6 ऐड करते जा रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द नेक्स्ट टर्म। सीक्वेंस 3 में ये कांस्टेंट डिफरेंस 0 है। हम यहाँ पे 0, 0, 0 ऐड करते जा रहे हैं और हमें नेक्स्ट टर्म मिलते जा रहा है। और सीक्वेंस 5 में ये कांस्टेंट डिफरेंस है -0.5। देखिए यहाँ पे हम -0.5, -0.5, -0.5 ऐड करते जा रहे हैं और हमें नेक्स्ट टर्म मिलते जा रहा है। तो इस तरह से एपी की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सीक्वेंस 4 की। ये एपी नहीं है। देखिए ये सीक्वेंस 4 एपी नहीं है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट टर्म लास्ट टर्म को किसी निश्चित नंबर से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होता है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं है यानी कांस्टेंट डिफरेंस नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म प्राप्त करने के लिए हमें किसी एक निश्चित नंबर से उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हम 4 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस 6 ये ना तो एपी है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और ना ही ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और इस चैप्टर में हम ओनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एपी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। If the difference between two consecutive term is constant, then it is called the common difference and it is generally denoted by letter D। यानी अगर किसी सीक्वेंस में अगर कांस्टेंट डिफरेंस है तो उस कांस्टेंट डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं हम,
और उसे लेटर डी से हम दर्शाते हैं। इन द गिवन सीक्वेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूट टर्म tn+1 minus tn is constant, then the sequence is called arithmetic progression। ये तो इसकी परिभाषा ही है कि अगर नेक्स्ट टर्म और उसके पहले का टर्म, प्रीवियस टर्म, अगर उनका डिफरेंस हमें कांस्टेंट मिलता है तो ऐसे सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको समझाया भी है, tn+1 minus tn is equal to d is the common difference। ठीक है, इन एन AP if first term is denoted by a, अगर हम फर्स्ट टर्म को a से दर्शाते हैं और कॉमन डिफरेंस को d से दर्शाते हैं तो टर्म 1 जो होगा वो a होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म a से हम दर्शाते हैं। जो सेकेंड टर्म होगा वो a प्लस डी होगा, क्योंकि जब हम फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिलेगा। जो थर्ड टर्म होगा वो सेकेंड टर्म में यानी a प्लस डी में, देखो a प्लस डी में जब हम d ऐड करेंगे यानी डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिलेगा, और वो होता है a प्लस 2d, यानी a प्लस डी का डबल, डिफरेंस का डबल अगर करेंगे फर्स्ट टर्म में, ऐड करेंगे डिफरेंस का डबल तो हमें थर्ड टर्म मिलेगा। और इसी तरह से फोर्थ टर्म हमें क्या मिलेगा, t4 इज इक्वल टू थर्ड टर्म a प्लस 2d प्लस d यानी a प्लस 3d, ये फोर्थ टर्म हो जाएगा हमारा। और इस तरह फिफ्थ टर्म हमें क्या मिलेगा, a प्लस 3d, यानी फोर्थ टर्म में, ये फोर्थ टर्म है ना हमारा a प्लस 3d, तो इस फोर्थ टर्म में हम d ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस 4d, यानी फिफ्थ टर्म हमें मिलेगा। और इस तरह से सिक्स टर्म, सेवन टर्म, इसी तरह से आगे बनते जाएगा। तो हमारी AP क्या बनेगी, यानी जो हमारी श्रृंखला है, सिक्वेंस है, वो कैसे बनेगा, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, और आगे ऐसे ही a प्लस 5d, a प्लस 6d, इस तरह से चलता जाएगा। लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल